बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 5 नवंबर 2025 को गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, क्या गोल्ड को हमने हर डिप से बाई की तरफ देखना है, अगर बाई की तरफ देखना है तो बेस्ट लेवल्स क्या हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियोज़ है। इसके साथ साथ हमारी ये फोरकास्ट क्या होती है, प्योरली एजुकेशन मकसद के हवाले से होती है। इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। फोरेक्स एक डेंजरस काम है जिस पे बगैर सीखे, बगैर समझे, बगैर प्रैक्टिस किए, बगैर सोचे अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो आप टोटल अमाउंट का यानी टोटल कैपिटल का लॉस कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि हमारे प्रीमियर ग्रुप जो एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस का प्रीमियर ग्रुप है, एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस का इसका रिपोर्ट क्या रही। तो कल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम मेंबर्स ने भरपूर मार्केट को एंजॉय किया, हर जोन से मार्केट से मज़े लिए। आज भी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अभी आप वीडियो देख रहे होंगे, फैसला कर रहे होंगे करना क्या है। हमारे ग्रुप ने, हमारे टीम मेंबर्स ने देखिए कि अल्लाह ताला के नाम से शुरू किया, रेडी फॉर बाय करवाया, यानी कि ट्रेड देने से पहले रेडी तैयार किया, ज़हनी तौर पे बाय के लिए तैयार हो जाए। 2 जोन दिए, मार्केट नियरली यानी 29 से ही मार्केट ने फ्लाई ली और फ्लाई लेने के बाद मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट अगर 29 से कैलकुलेट करें तो तकरीबन 240 पिप्स मार्केट मूव कर चुकी है। उसके बाद ना सिर्फ वहाँ से मूव दी बल्कि M1 का जो बाय सपोर्ट थी, देखिए कितनी खूबसूरत जो सपोर्ट नई क्रिएट होती है आजकल। चूँकि मार्केट में एक मिनट की कैंडल 50 100 पिप्स की बन जाती है, तो आजकल हम अपने ग्रुप में M1 M5 और M3 पे काम करवा रहे हैं। वीडियो क्या होती है, डेली के टाइम फ्रेम से H1 के टाइम फ्रेम पे हमें शिफ्ट हुए हैं, मगर H1 के टाइम फ्रेम के लिए फिर वेट ज़्यादा करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रीमियर ग्रुप की रॉकिंग परफॉर्मेंस यानी यहाँ से देखिएगा कि पिन पॉइंट एंडिस और इस जोन से मार्केट ने ऑलमोस्ट 3 मरतबा रिस्पेक्ट किया। जोन क्या था, 36 से 38। आप चेक कीजिएगा, आप देखिएगा कि 3 मरतबा इस जोन से रिस्पेक्ट हुई है और रिस्पेक्ट होने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाती शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है एनालिटिक ग्रुप की पावर, ये है प्रीमियर ग्रुप का रिजल्ट्स। आप भी इस प्रीमियर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, कोई फीस नहीं है। सिंपली यहाँ पे जाएं, व्हाट्सएप पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कैसे इस ग्रुप में शामिल होके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तौर पर एंजॉय कर सकते हैं। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिए एक्सनेक्स के टर्मिनल पे हम आ चुके हैं 5 नवंबर 2025 को। आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 5:15 पे है और उसके बाद 7 बजे है। वेरी हाईली इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये न्यूज़ खसूसी अहमियत की हामिल है एम्प्लॉयमेंट चेंज की। अब एम्प्लॉयमेंट चेंज का जो एक्सपेक्टेड है, पहले थी 20 की, अब -20 की, यानी पहले 20 के पॉजिटिव थी, अब -32 के, ये वाला देखिएगा कि 32 के एक्सपेक्टेशंस है। अब डिटेल अगर आपने जाननी है तो क्या करें, देखें एक्सनेक्स पे ये बहुत बड़ी खूबी होती है कि यहाँ पे हर चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाती है। तो डिटेल जाननी है तो यहाँ पे दिए गए बॉक्स पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखें कि ये यहाँ पे इसकी डिटेल क्या है, इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या है और क्या मार्केट में तब्दीली आ सकती है। क्योंकि आप फंडामेंटली तौर पर अगर इसको ट्रेड करना चाहती है तो फंडामेंटली तौर पर यहाँ पे जाके मस्ट लर्न करना। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा गोल्ड के चार्ट पे आ चुके हैं और सबसे पहले थोड़ा सा डेली पे नज़र डालते हैं, डेली पे नज़र दौड़ाते हैं कि डेली क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए कि 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर, यहाँ पे जो फ्यूचर कलर है वो स्क्वीज होकर छोटा बनना शुरू है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में जब तक प्राइस सॉलिड कलर से नीचे नहीं जाती, इस इंडिकेटर के मुताबिक यहाँ पे भी सेल प्रॉपर नहीं है, मगर यहाँ पे इसका क्रॉस ओवर होना मार्केट में सेल प्रेशर की इंडिकेशंस देता है। प्रॉपर सेल प्रेशर तब होगा जब मार्केट इस सॉलिड कलर से नीचे क्लोज करेगी। अब थोड़ा सा जो डेली का टाइम फ्रेम है, मैं आपको क्यों लेके आया हूँ डेली के टाइम फ्रेम में, तो आपको तो जो थोड़ा सा मबजूल करवाना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये कैंडल, इस पे गौर कीजिएगा, ये वाली ब्लू कैंडल, इस ब्लू कैंडल का टॉप मार्क कर लें, इस ब्लू कैंडल का बॉटम मार्क कर लें। बहुत टेक्निकली वीडियोज़ है, एजुकेशनल वीडियोज़ होती है, मकसद आपको एजुकेशन देना, आपको अवेयर करना, मार्केट में अपडेट करना होता है। कोई मेरा दूसरा मकसद नहीं है, सिर्फ मकसद ये है कि खुदारा काश अगर आप इस वीडियो से सीख जाएं और आपकी ट्रेडिंग राइट डायरेक्शंस पे हो जाए तो मेरे लिए कामयाबी।
अब यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस, ये जो कैंडल मैंने मार्क की है, ये वाली ब्लू कलर्स की कैंडल, ये वाली, अब इस कैंडल के अंदर 1 2 3 और 4 कैंडल बन चुकी हैं। जो मेरे पुराने देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको पता होगा कि जब ये इस तरह की एक कैंडल के अंदर इतनी कैंडल, ये 5th कैंडल बन रही है, बन जाए तो फिर ये कैंडल क्या होती है। अब इस कैंडल के ऊपर बॉक्स मार्क कर लीजिएगा आप आसानी के लिए। और ये अब कैंडल बन गई स्प्रिंग कैंडल। इस कैंडल को हम कहेंगे स्प्रिंग कैंडल। इस कैंडल, अब स्प्रिंग कैंडल के अंदर मार्केट जब तक है, ये आपको इस तरह घुमाती रहेगी, ये स्प्रिंग कैंडल के अंदर। अब स्प्रिंग कैंडल का जो टॉप है वो गौर कीजिएगा, जो स्प्रिंग कैंडल का टॉप है ऑलमोस्ट 4050, और बॉटम जो है ऑलमोस्ट 3900, यानी 150 पॉइंट की तकरीबन, यानी 1500 पिप्स की ये कैंडल है। अब 1500 पिप्स की ये कैंडल है, तो इस कैंडल पे ट्रेड कैसे करनी है, बात गौर कीजिएगा कि ये कैंडल यहाँ पे देखिएगा कि इस कैंडल की ये बॉटम जहाँ से मार्केट नीचे आई है, और टॉप, अब प्राइस अगर स्प्रिंग कैंडल के अंदर चल रही है तो यहाँ से इसको ऊपर जाने की कोशिश करेगी, ये वाली, क्योंकि जब ये स्प्रिंग कैंडल ब्रेक करेगी और अगली कैंडल के रिट्रेस पे या जो कैंडल ब्रेक करेगी, मोस्ट प्रोबेबिलिटी 80% होता है कि मार्केट फिर उस तरफ बहुत तेजी से मूव करती है। हम बायर्स हैं, मैं बायर्स अभी भी बाय देख रहा हूँ, मैं हर डिप से बाय देख रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड हिस्ट्री में सेल नहीं है। गोल्ड में थोड़ी सी भी हलचल आ जाए, थोड़ा सा भी हाई इंपैक्ट है, क्योंकि गोल्ड पे भाई इंट्रा बैंक्स जो हैं, कंट्री बैंक इन्वॉल्व हैं इसको बाय करने के लिए। जब बड़े बड़े बैंक इन्वॉल्व हैं तो अगर ये सेल है तो रिट्रेसमेंट की है। अभी देखिएगा कि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अभी तक स्टिल सेल नहीं आई मेरे भाई, ये स्ट्रक्चरल बेस है ये वाला। अब ये इसका रिट्रेसमेंट क्या लेवल हो सकता है डेली के टाइम फ्रेम पे। अब बढ़ते हैं H1 के टाइम फ्रेम पे, अगर बाय करना है तो H1 के टाइम फ्रेम पे नजर रखना जरूरी है। लीजिएगा H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं, और यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर हुआ, प्राइस ये नीचे, ये ऊपर, और उसके बाद ये नीचे आ गई। यहाँ पे अगर मैं सॉलिड कलर्स को दिखाऊं तो ये भी सेल की इंडिकेशंस दे रहा है। प्राइस भी 9 पीरियड्स की लाइन से ये देखिएगा टच करके नीचे की तरफ गई और दोबारा ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रही है। H1 का टाइम फ्रेम अभी स्टिल हमें क्या बता रहा है कि H1 का टाइम फ्रेम हमें यहाँ पे इंडिकेटर की बेस पे हमें सेल की तरफ इंडिकेशंस कर रहा है। मगर अगर मैं स्ट्रक्चरल बेस पे देखूँ तो स्ट्रक्चरल बेस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ये मेरा हाई था, ये मेरा लो था। मार्केट ने यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पे पहले फेक ब्रेकआउट हुआ, फेक ब्रेकआउट होने के बाद डीप टेस्ट हुआ, और उसके बाद इस वेव्स ने जाके इसको ज़्यादा ब्रेकआउट कर दिया। यानी ये पूरी एक वेव्स में कंसिडर करूँगा। अगर मैं यहाँ से एक्सटर्नल चेक करूँ, एक्सटर्नली तौर पे अभी हम दोबारा बाय में शिफ्ट हो चुके हैं। अब ये दोबारा रिट्रेसमेंट का लेवल है। मैं क्यों हर डिप से बाय उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर डिप से बाय देख रहा हूँ, और अपने ग्रुप में हर डिप से बाय की तरफ ही हम फोकस कर रहे हैं। हमारे ग्रुप की लीड जो है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर 100 लीड्स हैं तो 98-96 लीड्स बाय की ही हैं। आज भी हमने बाय की तरफ देखा, बाय की तरफ देखने के बाद मार्केट ने ये टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद यानी यहाँ से एग्जैक्टली पिन पॉइंट ये देखिए कि बाय चली हुई है। ऑलमोस्ट 270 पॉइंट, 270 पिप्स मार्केट मूव कर चुकी है। आज के जोन्स क्या होंगे, प्राइस नीचे की तरफ है, और अब यहाँ पे ये जो 26 पीरियड्स की लाइन है, इससे ऊपर अगर प्राइस क्लोज करती है तो प्राइस क्लोज करने के बाद ऊपर बढ़े तो मैं मजीद बाय की तरफ देखूंगा। टर्निंग पॉइंट क्या है, जोन्स मैंने मार्क करके रखे हुए हैं ताकि आपके लिए सोचना समझना आसान हो जाए। अब यहाँ पे ये जो मैंने जोन मार्क किया है, ये जो मैंने रेड ब्लैक लगाया है, यहाँ पे भी ये बात समझने वाली है। यहाँ भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है, बहुत ही समझने वाली बात है जो मैं खसूसी तौर पर आपको गाइड करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंडिकेटर ऑफ करूँगा। यहाँ पे देखिएगा कि ये जो एक कैंडल है, ये कैंडल क्या है, वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पे H1 की कैंडल, ये वाली एक कैंडल के अंदर ये सारी कैंडल बनी हुई हैं। अब ये क्या कैंडल बनी, स्प्रिंग कैंडल बनी। मैंने इसको टर्निंग जोन क्यों दिया है, बात समझने वाली बात है। स्प्रिंग कैंडल यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं, यानी 10 घंटे हो गए इस एक कैंडल के अंदर। अब ये कैंडल बड़ी पावरफुल बन चुकी है, और जितनी ज़्यादा ये प्राइस सस्टेन करे, अगर ये ऊपर ब्रेक करेगी तो रुकेगी नहीं, फिर सीधी इसने यहाँ पे जाके हिट करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और नीचे अगर ब्रेक करेगी तो फिर ये लेवल जो है ना
3886 का लेवल, यानी ये जो लेवल सपोर्ट के बनेंगे, माइट भी फिर ऐसे, फिर नीचे, फिर ऊपर, और फिर उसके बाद ये वाला लेवल। तो ये दोनों एक्सपेक्टेशन है, दोनों मार्केट के मूव्स हैं, दोनों का आप चेक कर लीजिएगा। इंडिकेटर मैं अब ऑन करूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा मजीद समझना आसान रहे कि हमारे इंडिकेटर क्या कह रहा है। तो अब ये जो मैंने टर्निंग जोन मार्क किया है, मेरी नज़र में ये टर्निंग जोन है, दैट इज़ योर टर्निंग जोन। और यहाँ पे 26 पीरियड्स की लाइन है। अगर ये स्प्रिंग कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेक कर गई तो फिर ये समझिएगा कि पहला टारगेट ये रीटेस्ट, उसके बाद ये टारगेट। अब ये जो टारगेट है बहुत लंबा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 60 पॉइंट का 600 पिप्स क्या है। तो यहाँ से मैं इस टॉप जोन को, यानी ये वाला जो है, इसको मैं टर्निंग, इसके बाद यहाँ पे मैं टारगेट मार्क करूँगा। यानी मेरी नज़र में अगर प्राइस ऊपर बढ़ती है तो बढ़ने के बाद आज के जो टारगेट होंगे या टर्निंग पॉइंट को क्रॉस करने के बाद पहला जो टारगेट होगा, वो पहला टारगेट आप नोट कीजिएगा, जहाँ पे 26 पीरियड्स की लाइन है, तो ऑलमोस्ट 4000, यानी ये यहाँ पे जो है 4000 के साथ रिलेटेड कर लीजिएगा। 4000 का जोन है, और इस जोन को अगर यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे तो ऑलमोस्ट ये यहाँ से यहाँ तक जोन लगाएंगे तो 4005 बनेगा। तो पहला टारगेट इसको क्रॉस करने के बाद अगर नीचे आए क्रॉस करे तो 4000 से 4005 रिटेस्ट, और उसके बाद फिर 4030, और उसके बाद 4046। तो ये स्प्रिंग कैंडल बनी हुई है। अब बहुत खौफनाक धमाका हो सकता है, खौफनाक ब्लास्ट हो सकता है, ताकि आप जब मार्केट की मूव को बेहतर समझ सकें, एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। हम अपने ग्रुप में M5 की बेस पे ट्रेड करवाते हैं, M1 की बेस पे ट्रेड करवा रहे हैं, आजकल बड़े टाइम फ्रेम पे जा ही नहीं रहे। बिहाइंड दिस रीजंस ये है कि एक एक कैंडल यहाँ पे दिखेगा कि ये एक कैंडल ये देखिएगा कितनी बड़ी बनी है। तो छोटे टाइम फ्रेम के वाले से अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, छोटे टाइम फ्रेम को सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे प्रीमियर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। इस प्रीमियर ग्रुप में शामिल होने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, यानी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से जो ट्रेडिंग के लिंक्स हैं वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर के, उनको क्लिक करें। अगर आप नए हैं तो वहाँ से डेमो अकाउंट क्रिएट करें। डेमो अकाउंट क्रिएट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अर्ली अर्निंग आपकी अर्ली आपको सीख लेते हैं, उसके बाद रियल में अगर प्रैक्टिस करनी है तो फिर नो डेमो सेंट अकाउंट पे पहले ट्रांसफ़र हो। बहुत से तरीके हैं, बहुत से मेथड्स हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप हमारी मान के चलेंगे तो इस फील्ड से हमेशा मार्केट से इंजॉय करेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे। अगर आप मान के नहीं चलेंगे, अपनी मर्जी करेंगे, तो फिर वो आपकी मर्जी है, जहाँ पे आप प्रॉपर लॉस कर रहे हैं। बेहतर ट्रेडिंग को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ रब्ता करें कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, और अगर आपके अंदर कामयाबी के कोई ऐसे फॉल्ट हैं जो आपको कामयाब नहीं होने देते, तो आप वो भी हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। मैं अपने ग्रुप मेंबर से कहूँगा कि मस्ट कमेंट्स करें कि कैसे ग्रुप की परफॉर्मेंस चल रही है और क्या आप ग्रुप को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मार्केट की राय क्या है, आप मार्केट को किस तरफ देख रही हैं, ये सब कुछ आप कमेंट्स में अपने कमेंट्स का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। दोस्तों, ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। जाने से पहले की बात, अल्लाह ताला में आसानियाँ बांट रहेगी और खुशियाँ बढ़ाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।